देखिए, हर समाज के साथ आप इंसाफ का रास्ता अख्तियार कीजिए। कांवड़िए निकलते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, गाली गलौज करते हैं, रास्ता चलने वाली गाड़ियों की तोड़ फोड़ करते हैं, सब आपकी नजर के सामने है, छुपा नहीं है, छपा हुआ है। आप उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? सड़कों पे नमाज आप रोक रहे हो तो सड़कों पे ये हुड़दंग भी तो आपका रोकने की जिम्मेदारी है। आप उसे नहीं रोक रहे हैं। और सड़कों पे अगर किसी ने खुदा की भक्ति कर लिया, नमाज पढ़ लिया, आपको गाली दे रहा है क्या? अपने गुनाहों का प्रायश्चित ही तो कर रहा है ना। कोई बुरा काम अगर है तो आप रोक दो। कांवड़िए निकलते हैं तो गाली गलौज के साथ निकलते हैं, शराब पी के निकलते हैं, नाचते हुए निकलते हैं, रास्ते में लोगों को तकलीफ पहुंचाते हुए निकलते हैं। आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। ये बेचारा नमाजी अगर रोड पे उसने पढ़ भी लिया तो किसी को तकलीफ दे रहा है, चलिए ठीक है। अगर इसको बंद करना है तो उसको भी बंद करो ना भाई। तो आप उसको नहीं बंद करोगे। बिल्किस बानो का केस, सामूहिक बलात्कार, बलात्कारियों को निर्दोष बनाकर 15 अगस्त अभी 15 अगस्त को छोड़ा गया। ये 15 अगस्त की भी गर्दन मरोड़ी जा रही है, भारत के संविधान की भी गर्दन मरोड़ी जा रही है। सारी चीजें तो आपके सामने हैं। अगर ईमानदारी का किसी के पास जर्रा बराबर भी अंश है तो आप मुझे बताइए कि ये गवर्नमेंट की खुली हुई धांधली और खुली हुई बेईमानी नहीं? भाई जो कर रहे हो सबके साथ करो ना, रोड पे सबको रोको, सिर्फ मुसलमान ही क्यों? तो आप सबको तो नहीं रोक रहे हैं, मुसलमानों को रोक रहे हैं। चलो हम नहीं पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अगर आपके वातावरण में कोई खराबी हो रही है नहीं पढ़ेंगे, मगर यार उधर भी तो रोको। तो ये जो दोहरा पक्षपात चल रहा है, ये इस देश के सेकुलरिज्म को घुन की तरह भाई साहब खा रहा है। आज लोग खुश हो जाए अंधभक्ति में, मगर अब मैं सच्ची बात कहता हूं, 25 साल के बाद अगर ये लोग इसी तरह से करते रहे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश का होगा। हमने इस देश की आजादी इसलिए नहीं हासिल की थी कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मारो काटो, इसलिए नहीं हासिल की थी भाई। हमने इस देश की आजादी, हिंदू शुरू होता है हा से, मुस्लिम शुरू होता है माँ से, हमने वहां से हा निकाला था, यहाँ से माँ निकाला था, जोड़ के हम बनाया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ था। तो जिस तरह आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी, उससे ज्यादा आजादी आज खतरे में पड़ गई है। आजादी को बचाने के लिए भी फिर हमें हिंदू का हा और मुस्लिम का माँ लेकर हम बनना होगा, और इस हम को जो लोग तोड़ते हैं वो हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं। देखिए भाई साहब, एक बात बड़ी साफ है, हिंदुस्तान में एक संविधान है। यह संविधान कुरान से नहीं चल रहा है, बाइबल से भी नहीं चल रहा है, गीता से भी नहीं चल रहा है। यह संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जरिए उनकी कमेटी के बनाए हुए कानून से चल रहा है, और पूरे भारत को उसका पालन करना चाहिए। पूरा भारत कर रहा है, गवर्नमेंट उसके लिए वचनबद्ध है कि गवर्नमेंट उसका पालन करवाए। अब देखिए, देश में माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखने के लिए भारत का संविधान कुछ ऐसे आर्टिकल्स रखता है जो माइनॉरिटीज को इत्मीनान दिलाते हैं कि मेजॉरिटी तुम्हारे धर्म में, कर्म में, खान में, पान में, रहन में, सहन में, तुम्हारी परंपरा में किसी तरह से मेजॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आप ला रहे हो, इसका ड्राफ्ट आया, ये समझ में आया कि क्या है? दक्षिण का हमारा ब्राह्मण हिंदू भाई सबसे अच्छी शादी अपनी सगी भांजी से समझता है, क्या हमारा नॉर्थ का हिंदू भाई इसको एक्सेप्ट कर लेगा? तो आप ऐसा काम क्यों करने जा रहे हो कि पूरे देश को लड़ाकर और भी 50 साल हुकूमत करने का सपना देख रहे हो? मत करो ऐसा, आप देश को बर्बाद कर रहे हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई रहनुमाई वसूल है, एक मशवरा दिया गया है, ये कोई कानून नहीं है जिसको आप कानून की शक्ल में थोप रहे हैं। ये खुला हुआ इंटरफेयर है, और ये इंटरफेयर किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। जियो और जीने दो, ये हिंदुस्तान की पॉलिसी है। मारो और हम जिएंगे, ये कौन सी पॉलिसी है? मॉब लिंचिंग, ये कौन सी पॉलिसी? मुझे कब क्या जरूरत पड़ जाएगी मेरे बच्चे? तो असल में क्या है
देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको कुचलने का इन लोगों ने रास्ता पैदा कर दिया। अब आप बोलो कि अब वहाँ के जंगल कटेंगे, वहाँ के आदिवासियों की जो परंपरा है, उनके तौर तरीके हैं, उस पर भी आप सब खून मार रहे हो। यार ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को? ऐसा है, वो गवर्नमेंट के दलाल है, वो बिकाऊ माल है, वो मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करता है ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड, जिसका वाइस प्रेसिडेंट उबैदुल्लाह आजमी आपसे बात कर रहा है। तो वो तो करेंगे, उनको क्या है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया गया है। ये कौन लोग हैं? ये इस दीन के, धर्म के, इस्लाम के गद्दार लोग हैं, और ये गद्दार इस तरह इस्लाम की शक्ल बिगाड़ देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आपको जो कुछ करना है आप करो, हम तो हस्तक्षेप नहीं करते ना। हमारे मामले में आखिर आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? और वो लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो ये तो दलाल हर दौर में होते हैं, आप जानते हैं। दलालों को आप किसी भी कौम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते।